अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पाकिस्तान में खरबों डॉलर मादनियात के ज़खायर मौजूद। खसूसी सहूलत काउंसिल के तहत मादनी वसाइल की तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। निगरान हुकूमत के सरमायाकारी में इजाफे और कारोबार दोस्त माहौल के लिए इकदामात के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। नमक की कानकनी के शोबे में मुश्तरका मंसूबे से बरामदात में इजाफे के साथ अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की मिरेकल सॉल्ट वर्क्स कलेक्टिव इनकॉर्पोरेटेड के वफ्द से गुफ्तगू। वफाक में हुकूमत साजी की राह हमवार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक की राय। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा, आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। कौमी असम्बली का इजलास बनाने की तैयारियां। नौ मुंतखब अरकान के लिए पार्लियामेंट हाउस में सहूलत सेंटर कायम। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान की बैठक। दोनों जमातों का सियासी, जमहूरी और माशी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वसाइल और इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाने की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी का वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की मुस्लिम लीग नून की कमेटी से मुलाकात में यकीन दहानी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इस्लामाबाद में इजलास। दोनों जमातों का बलोचिस्तान और वफाक में मजबूत जमहूरी हुकूमतों के कयाम के लिए ताउन जारी रखने का फैसला। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं की नशिस्त। सेनेटर इसाक डार और सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वफूद की क़यादत की। दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में बलोचिस्तान में मजबूत जमहूरी हुकूमत वक्त की जरूरत करार। सूबे में मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतों का मिल बैठना मुल्की मफाद में है। शरका का इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का लाहौर में पहला इजलास। अरकान का नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार। सूबे में हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। तरक्की का रोड मैप तैयार। पार्टी क़यादत की रहनुमाई में पंजाब को तरक्की देंगे। नए जज्बे, अज़्म और खुलूस के साथ अवामी खिदमत का सफर शुरू कर रहे हैं। तमाम इलाकों में यकसा तरक्की की पॉलिसी पर अमल करेंगे। मरियम नवाज का खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1094 पॉइंट्स का इजाफा। 61,559 पर बंद हुआ। 12.5 अरब रुपए मालियत के 36 करोड़ 27 लाख शेयर्स का कारोबार। 240 कंपनीज के हिस्से की कीमत में इजाफा। रिटायर्ड या मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जज की जानिब से इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना जुडिशल काउंसिल का इख्तियार होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में लार्जर बेंच का 4-1 के तनासुब से अक्सरियती फैसला। वफाकी हुकूमत की अपील जुज़वी मंजूर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इख्तिलाफी नोट। सलामती काउंसिल एक बार फिर गजा में जंगबंदी में नाकाम। अमरीका ने करारदाद तीसरी बार वीटो कर दी। इसराइली फौज के हाथों इंसानियत का कत्लेआम जारी। रफा और खान यूनिस पर मुसलसल बमबारी। मजीद 118 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 29,313 हो गई। 69,333 जख्मी। अमरीका को जंगबंदी की करारदाद वीटो करने की वजाहत करनी चाहिए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा।
मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, काबिज फौज के हाथों मावराए अदालत कत्ल के वाकयात, बिला जवाज गिरफ्तारियाँ और तशद्दुद मामूल बन गया। 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों की मौजूदगी से मकबूजा वादी जेल में तब्दील। हुर्रियत क़यादत का आलमी तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर एहतजाजी मार्च दोबारा शुरू। पुलिस की जानिब लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। नई दिल्ली की सड़कें खारदार तारों और दीगर रुकावटों के बाइस बंद। दाइश खत्म हो चुकी, ये कभी वापस नहीं आएगी। इराक में सिक्योरिटी की सूरत हाल मुस्तहकम है। अमरीकी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज की मौजूदगी की कोई वजह नहीं। इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया सुदानी। और चोलिस्तान जीप रैली। बहावलपुर में ट्रॉफी की तकरीब रोनमाई। सकाफती रंगों की बहार, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। कल से क्वालिफाइंग राउंड का आगाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तान में मादनियात के खरबों डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत मादनी वसाइल की तरक्की की नई मनाजिल तय की जा रही हैं। इस्लामाबाद में मिरेकल सॉल्ट वर्क्स कलेक्टिव इनकॉर्पोरेटेड के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदर अहमद नदीम खान की सरबराही में वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत ने कलील मुद्दत में बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए अहम इक़दाम किए, जिनके मस्बत नताइज आ रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि गुज़िश्ता रोज़ PMDC और मिरेकल सॉल्ट के मुश्तरका मंसूबे से नमक की बरामदात में इजाफे के साथ अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इश्तराकी मंसूबा इस बात का मज़हर है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मौक़े मौजूद हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हिमालयाई गुलाबी नमक पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। इसकी बैनुल-अक़वामी मंडियों में बरामद खुशाइंद होगी। वफ़द ने हुकूमत बिलखसूस खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कंपनी की पाकिस्तान में तश्कील के बाद इसे दुनिया भर की बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा, जिससे हुकूमत पाकिस्तान और मकामी सरमायाकारों को भी फ़ायदा होगा। वफ़द ने नमक की कानकनी के इलाकों में मकामी आबादी की फलाह और तालीम, सेहत और रोज़गार की फराहमी से मुताल्लिक़ लाहे अमल के बारे में भी आगाह किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और अमरीकी कंपनी के दरमियान नमक की कानकनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के मुआहिदे को खुशाइन करार दिया है। इस्लामाबाद में मिरेकल सॉल्ट वर्क्स कलेक्टिव इनकॉर्पोरेटेड के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माशी बेहतरी के लिए बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में बैरूनी सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के फ़रोग़ का ख़्वाहां है। हुकूमत सरमायाकारों को सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वफ़द ने बताया कि मादनियाती अज्जा के लिहाज से पाकिस्तानी नमक का दुनिया में सबसे बेहतरीन है। कंपनी आला टेक्नोलॉजी की मदद से नमक की कानकनी और प्रोसेसिंग करेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम ने हम पर जिस एतमाद का इजहार किया है, उसी जज्बे से खिदमत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लाहौर में नौमुंतखब अराकीन असम्बली से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का मैंडेट इत्तेहाद और ताउन है। सब ने मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। इत्तेहादी हुकूमत असल में अवाम के इत्तेहाद की अक्कास है। शहबाज शरीफ ने कहा कि खिदमत, दयानत और मेहनत की रिवायत को आगे बढ़ाएंगे। मुलाकात में सियासी हिकमत अमली और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान विफाक में हुकूमत साजी पर इत्तफाक हो गया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली ज़रदारी सदर ममलकत के अहदे के लिए मुश्तरका उम्मीदवार हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दोनों जमातों के कायदीन ने मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार किया है। तफसील बता रहे हैं अली गुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नंबर्स मुकम्मल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स
पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारी भरपूर हिमायत की। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ मईशत को बेहतर बनाएंगे। मुझे ये बात बताते हुए खुशी महसूस होती है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों जमातों का इश्तराक मुल्क की मईशत और दाखिली इस्तेहकाम के लिए मुआविन होगा। आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे। हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क को इस वक्त बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। हम मिलकर मुशावरत के साथ कदम बढ़ाएंगे। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ने मुल्क में सियासी, जमहूरी और माशी इस्तेहकाम के लिए मफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में हुआ है। मुस्लिम लीग नून के वक्त में सेनेटर इसाक डार, सरदार अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान शामिल थे। MQM की नुमाइंदगी गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार ने की। दोनों जमातों ने इत्तफाक किया कि वसाइल और इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाने की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों जानिब से हुकूमत साजी के अमल को आगे बढ़ाने के लिए मजीद मुलाकातें मुतवक्के हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने विफाकी और सूबाई सतह पर मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के दरमियान इस्लामाबाद में इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का शुक्रिया अदा किया। उधर मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की राब्ता कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया है कि मुल्क और सूबे के वसीतर मुफाद में दोनों जमातें ताउन जारी रखेंगी। इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि बलोचिस्तान और विफाक को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए विफाकी और सूबाई सतह पर मजबूत जमहूरी हुकूमतें कायम की जाएं। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की, जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से पार्टी सदर नवाबजादा खालिद हुसैन मक्सी, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी और सेनेटर कोहदा बाबर शरीफ शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नुमाइंदा वफूद के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि चैलेंजेस से निपटने के लिए बलूचिस्तान में एक मजबूत जमहूरी हुकूमत का क़याम इंतहाई अहम है। मुलाकात में तय पाया गया है कि सूबे में मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों का मिलकर बैठना मुल्की मुफाद में है। इजलास में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, उस्मान बादीनी, मौलवी मुहिबुल्लाह, यूनुस ज़हरी, असगर तरीन और हाजी नौमान ने की। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और पंजाब की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि पार्टी कायदीन की रहनुमाई और तजुर्बे से इस्तेफादा करते हुए सूबे को तरक्की देंगे। वो लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रही थीं, जिसकी तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सूफियान। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और पंजाब की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की खिदमत और अपनी रोशन रवायत को कायम रखते हुए एक नए जज्बे, अज़्म और खुलूस के साथ पंजाब में तरक्की के नए सफर का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरजीहात का रोड मैप मुरतब कर लिया है। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और IT के शोबों में तरक्की के मौके फराहम करेंगे। अपनी जमात का भी, नवाज शरीफ साहब का भी, शहबाज शरीफ साहब और आप सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने इस ओहदे के लिए मेरा इंतखाब किया। हमने पंजाब में
ہم نے خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کرنا ہے, میرٹ کو فروغ دینا ہے پنجاب کے اندر, کسی کی کا حق جو ہے وہ ہر کسی کا حق اس کو دینا ہے. مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے 297 حلقے میرے ڈسٹرکٹ ہوں گے, جبکہ ارکان اسمبلی میرے بازو اور طاقت ہیں. خواتین کی ترقی اور نوجوانوں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے. کابینہ کے لیے میرا جو انتخاب ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ بہترین, صاف اور شفاف اور محنت کرنے والے لوگ ہوں گے, تاکہ یہ ایک امانت ہے. یہ اس کو ایسے لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے جو اس امانت کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ ہم پنجاب کے عوام کو جواب دیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. میں نے یہ پلان کیا ہے کہ 1 لاکھ گھر ہم جو ہے وہ غریب کے لیے بنائیں گے, اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پنجاب کے جو ڈسٹرکٹس ہیں جتنے بھی اس میں ایکولی اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہوگی. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے عوام کے مشکور ہیں جنہوں نے قائد محمد نواز شریف کو مینڈیٹ دیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر الیکشن میں کامیاب کیا. اپنی تمام تر توانائیاں صوبے کے عوام کی خوشحالی کے لیے وقف کریں گے. محمد سفیان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز سے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے لاہور میں ملاقات کی. ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے آئندہ نسلوں کو محفوظ مستقبل کی فراہمی کے لیے کرۂ ارض کے تحفظ کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت پر زور دیا. ملاقات میں زرعی شعبے میں تعاون کے فروغ اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات پر غور ہوا. سپریم کورٹ نے عام انتخابات کالعدم قرار دینے سے متعلق درخواست خارج کرتے ہوئے درخواست گزار پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ درخواست گزار ریٹائرڈ بریگیڈیئر کا کورٹ مارشل ہوا تھا. ریاست یقینی بنائے کہ کورٹ مارشل ہوا شخص بریگیڈیئر کا رینک استعمال نہ کرے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار علی خان کے گھر پولیس گئی اور وزارت دفاع کے ذریعے بھی نوٹس بھیجا گیا تھا, لیکن وہ گھر پر نہیں تھے. علی خان کے گھر کے گیٹ پر نوٹس چسپاں کر دیا گیا. عدالت کے استفسار پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ علی خان ریٹائرڈ بریگیڈیئر پر ہیں اور ان کا 2012 میں کورٹ مارشل ہوا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ 19 فروری کو سپریم کورٹ کی فکسیشن برانچ کو علی خان کی ای میل موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ وہ بیرون ملک ہیں. ای میل میں لگائے گئے دستاویز کے مطابق علی خان درخواست دائر کرنے کے اگلے ہی روز 13 فروری کو قطر ایئر ویز کے ٹکٹ پر دوحہ اور پھر بحرین چلے گئے تھے. ای میل میں درخواست واپس لینے کی استدعا کی گئی. سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ایک بار شروع ہو جائے تو متعلقہ جج کی ریٹائرمنٹ یا استعفے کی صورت میں بھی ختم نہیں ہوگی. ایسی صورتحال میں متعلقہ جج کے خلاف کارروائی جاری رکھنا سپریم جوڈیشل کونسل کا استحقاق ہوگا. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 4-1 کے تناسب سے فیصلہ سناتے ہوئے وفاقی حکومت اور دیگر کی درخواستیں جزوی طور پر منظور کر لیں. اعلیٰ عدلیہ کے ریٹائرڈ اور مستعفی ہونے والے ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے حوالے سے عافیہ شہر بانو کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل, عدالتی معاونین اور متعلقہ فریق کے وکیل نے دلائل دیے. قومی اسمبلی کے اجلاس کی تیاریاں جاری ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم 2 میں نومنتخب ارکان کے لیے سہولت مرکز قائم کر دیا گیا ہے. ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اس سینٹر میں ارکان کی رجسٹریشن, کارڈز کے اجراء اور دیگر ضروری دستاویزات کے لیے سہولتیں اور رہنمائی فراہم کی جائے گی. نومنتخب ارکان سے کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی رجسٹریشن کے لیے اپنا قومی شناختی کارڈ اور دیگر ضروری دستاویزات ہمراہ رکھیں. اور ناظرین, پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے. 100 انڈیکس 1094 پوائنٹس اضافے کے بعد 61,559 پر بند ہوا. تفصیل بتا رہی ہیں عائشہ آفرین. کاروباری دن کے آغاز سے ہی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان رہا اور 100 انڈیکس 1094 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس نے 61,000 کی سطح کو عبور کیا. معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پرامن انتخابات کے بعد سے اب حکومت کی تشکیل کے اعلان نے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھا دیا ہے اور مارکیٹ پر اس کا براہ راست اثر پڑا ہے. اب جو گورنمنٹ آئی ہے وی ہیو ٹو گیو دیم ٹائم کہ اب وہ 5 سال گزارے گی, وہ اپنی پالیسیز لائے گی, جو پرابلمز ہیں وہ سالو کرے گی. اکنامک پالیسی شوڈ بی دیئر فرسٹ پرائرٹی کہ وہ سب سے پہلے اکنامک پالیسی پہ آئیں اور بزنسز کو سپورٹ کریں, کیونکہ وداؤٹ اکنامک گروتھ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم 25 کروڑ کی عوام میں ہم انڈسٹریلائزیشن اور مینوفیکچرنگ کے علاوہ ہم سروس انڈسٹری کے تھرو گرو نہیں کر سکتے. ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو ہمیں اس کو آگے دیکھنا ہو.
बाजार हिस्स में 36 करोड़ 27 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 12 अरब 49 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 240 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 84 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 21 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में सीमेंट, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, बैंक्स और इंजीनियरिंग के शोबे ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। हुकूमत की काविशों और मईशत के दुरुस्त सम्त में गामजन होने से गुज़श्ता 6 माह के दौरान IT की बरामदात $1.5 अरब तक पहुँच गई हैं। ज़िशान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में IT का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। रवा माली साल के 6 माह के दौरान IT के शोबे ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई है और अब तक $1 अरब 45 करोड़ से ज्यादा की बरामदात की हैं। माहिरीन मईशत का कहना है कि IT के शोबे में इस लिहाज से मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला है। इस वक्त SIFC और हमारे डॉक्टर उमर साहब, हमारे IT के मिनिस्टर साहब ने इन्होंने एक बहुत अच्छी एक पॉलिसी इन्होंने दी है IT के हवाले से, और जो मैं समझता हूं कि अगर वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाए तो अराउंड हम समझते हैं कि 2024 तक हम $10 बिलियन की हम एक्सपोर्ट पर जा सकते हैं, और वो पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। गुज़िश्ता माली साल के दौरान IT के शोबे की बरामदात $13 अरब 34 करोड़ थी, और इस तरह रवा माली साल के 6 माह के दौरान IT के शोबे में 8.98% का इजाफा रहा। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करें। गजा, खान यूनिस और रफ़ा में इसराइली फोर्सेस के मज़ालिम जारी हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 118 अफराद शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 29,313 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सियोनी फौज की मुसलसल बमबारी और हमलों में 59,333 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। काबिज़ फोर्सेस की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में भी सफ़ाकाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और अब तक 395 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 4,450 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस आबादियों को निशाना बनाने के साथ अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ पर भी हमले कर रही है। खान यूनिस का नासिर अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है, जिसके बाद अस्पताल में मौजूद तिब्बी अमले और मरीजों की जिंदगी को खतरात लाहिक हो गए हैं। उधर अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी के हक में करारदाद को वीटो कर दिया है। अल जज़ायर ने गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद पेश की थी। सलामती काउंसिल के 15 अरकान में से 13 ने करारदाद के हक में वोट दिए, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमरीका ने तीसरी बार गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान स्टीफन डुजार्ट ने कहा कि गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद को अमरीका की जानिब से वीटो करने के बाद इसे वीटो के इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़िमन में सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान का कहना था कि हमारे पैगाम में कोई तब्दीली नहीं आई। हम सेक्रेटरी जनरल के गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के मुतालबे का इयादा करते हैं और चाहते हैं कि सलामती काउंसिल इस मामले पर यक आवाज़ हो। द हेग में आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में इसराइली सफ़ाकाना पॉलिसियों की कानूनी हैसियत से मुतालिक मुशावरती राय की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। 52 मुल्कों समेत मुख्तलिफ आलमी तंजीमें अपना मौक़िफ़ पेश कर रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की कानूनी टीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसराइल मुसलमानों और ईसाइयों के मुक़द्दस मकामात तक रसाई में बड़ी रुकावट है। अदालत इसराइल को गजा का मुहासरा ख़त्म करने, फ़लस्तीनी आबादी की ज़बरदस्ती मुंतकिली को रोकने और जंगबंदी का हुक्म दे। मिस्र के कानूनी नुमाइंदे ने कहा कि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के बगैर मशरिक़ वस्ता में खुशहाली, सलामती, इस्तेहकाम और अमन मुमकिन नहीं है। मौज़िज़ अदालत इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा फौरी तौर पर ख़त्म करने का पाबंद करे। 6 रोज़ा समाअत के तीसरे रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, क्यूबा, कोलंबिया, अमरीका, रूस, फ्रांस, हंगरी, गैम्बिया और ग्याना की कानूनी टीमों और हुकाम ने दलाइल पेश किए। इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया सुडानी ने कहा है कि उनके मुल्क में अमरीकी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज की मौजूदगी की कोई वजह नहीं है। दारुल हुकूमत बगदाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि इराक में सिक्योरिटी की सूरत हाल मुस्तहकम है और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि दाइश इराक के लिए अब सिक्योरिटी रिस्क और ख़तरा नहीं है। इराक के वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका और इत्तेहादी ममालिक के साथ सिक्योरिटी समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात की सतह पर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। इराक ने 25 जनवरी को ऐलान किया था कि दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ इत्तेहादी फौज का मिशन खत्म होने के साथ अफवाज और मशीरों की वापसी के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ एक मुआहिदा तय पा गया है।
मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की बात करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस पर जोर दिया है कि वह दरीना तनाज़ा कश्मीर को हल करने और मोदी हुकूमत की तरफ से जारी कश्मीरियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि 10 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों की तैनाती से मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे ज़्यादा फ़ौजी मौजूदगी वाला इलाका बन गया है, जहाँ इंसानी जान अपना एहतराम, वक़ार और कदर खो चुकी है। उनका कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों की तरफ से मावराए अदालत कत्ल, बिला जवाज गिरफ्तारियां, तशद्दुद और बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां रोज का मामूल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि मकबूजा इलाके में हालात मामूल के मुताबिक होने के भारतीय हुकाम के दावों को बेबुनियाद करार देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मकबूजा इलाके के हालात में वाकई बेहतरी आई है तो हजारों कश्मीरी सलाखों के पीछे क्यों हैं। फारूक अब्दुल्ला ने काबिज भारतीय इंतजामिया पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद करे और जेलों में बंद कश्मीरियों को रिहा करे। दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद मामूलात ज़िंदगी ठप होकर रह गए हैं। श्रीनगर जम्मू शाहराह समेत अहम सड़कें और शाहराहें बंद हैं, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमदोरफ्त मनसूख हो गई है। वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। मौसमी हालात के पेश नज़र कश्मीर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। नाज़रीन, भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 8 रोज से जारी है। पुरम किसानों का मार्च रोकने के लिए मोदी सरकार और हरियाणा पुलिस ओछे हथकंडों पर उतर आई है। हुकाम ने किसानों को नई दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए आंसू गैस और शेलिंग की। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया, जिसमें मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। हुकाम ने इस हवाले से किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए शाहराहों पर सीमेंट के ब्लॉक्स, कंटेनर्स और खारदार तारों जैसी रुकावटें खड़ी कर दी हैं। पुलिस और दूसरी फोर्सेस ने किसानों को नई दिल्ली से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रोक रखा है। ताहम मुजाहिरीन की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है, जो मोदी हुकूमत के लिए दर्द सर बन रहा है। किसान अपनी फसलों की कीमतों के मामले पर सरापा एहतजाज हैं। कुछ मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कारोबारी वफ्द के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी वज़ीर तिजारत से वफ्द के हमरा मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा तिजारत को बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वजारत तिजारत के मुताबिक तामीरात, डिजिटल इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। इस मौके पर निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सरमायाकारी को बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं। सऊदी वज़ीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब में मुलाजमतों के वसी मौके मौजूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी से मुताल्लिक इत्तेफाक राय को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि तमाम सियासी जमातें मिसाक पाकिस्तान करें। इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब करते हुए ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि खसूसी सहूलत काउंसिल के क़याम के बाद मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ को इस वक्त अमन, मुहब्बत, यकजहती और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। माशी और सियासी इस्तेहकाम से ही उन्होंने कहा कि खुशहाली आएगी। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत 11वें रोज भी जारी रही। कमीशन ने NA 235 और NA 236 कराची से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। कमीशन के मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि दोनों हलकों के आरओस ने रिपोर्ट्स जमा करा दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दाल हुकूमत से कौमी असम्बली के 3 हलकों की नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत करते हुए दरखास्तें निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल की तश्कील के बायस मामले पर मजीद समाअत नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर फैसला करे। इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा दरखास्तों के फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेंगे। सेनेट की पार्लिमानी उमूर की मजलिस क़ायमा ने ऐवान बाला और कौमी सेक्रेटेरिएट से बिल बराह रास्त सदर को भेजते हुए कॉपी वजारत पार्लिमानी उमूर को भी भेजने की सिफारिश की है। चेयरमैन सेनेटर ताज हैदर की सदारत में होने वाले इजलास में पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद बिल को सदर को भिजवाने के अमल में ताखीर से मुतालिक मामला ज़ेर बहस आया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि बिल कई मराहिल से गुजर कर हुकूमत की इनपुट के बगैर मंजूर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ताखीर से बचने के लिए समरी भिजवाने का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि सेहत के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। रावलपिंडी के TB अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि तप दिक की बरवक्त तशख़ीस और इलाज से ही बचाव मुमकिन है।
انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ ادویات سے متعلق شکایات ایپ کے ذریعے درج کرائی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ ذیابیطس کی روک تھام کے لیے بھی جامع پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے لیے تیار کیے جانے والے چوتھے بحری جہاز پی این ایس یمامہ کی لانچنگ کی تقریب رومانیہ کے ڈامن شپ یارڈ میں ہوئی۔ وائس چیف آف دی نیول سٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا۔ جہاز کی شمولیت سے میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے بحری امن استحکام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو اجاگر کیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرپرسن ڈاکٹر امجد ثاقب کہتے ہیں کہ مستحقین میں رقوم کی تقسیم میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامز اور مالیاتی اداروں کے مابین ادائیگی کے نئے نظام کے معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد خواتین کو بینکس کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ تقریب میں بینکوں کے نمائندوں نے معاہدے پر دستخط کیے اور معاہدے کے تحت 6 بینک 93 لاکھ ضرورت مند گھرانوں کو خدمات فراہم کریں گے۔ ناظرین، ایک قوم بننے کے لیے ایک مشترکہ قومی بیانیہ ضروری ہے اور اس قومی بیانیے کی تشکیل ذرائع ابلاغ سے ہی ممکن ہے، اور اسی مقصد کے لیے پی ٹی وی ڈرامہ اور فلم اکیڈمی میں پیغام پاکستان سینٹر آف پیس اور ادارہ تحقیقات اسلامی یونیورسٹی کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ ہوئی۔ اس تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی پی ٹی وی سید مبشر توقیر شاہ نے کہا کہ پاکستان ملک میں قومی موقف کو اپنانے میں اپنا کردار ادا کرنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ریاستی ٹیلی ویژن کو قومی موقف اور بیانیے کی تشکیل کے لیے زیادہ متحرک ہونا ہوگا۔ جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن عمران صدیقی نے کہا کہ ہم جہاں بھی جائیں ہماری شناخت پاکستان ہی ہے۔ ٹی وی پروڈیوسرز مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر قومی بیانیے کی تشکیل میں فعال اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ معروف صحافی، تجزیہ نگار اور کالم نویس نذیر ناجی لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 81 برس تھی۔ نذیر ناجی چھاتی میں انفیکشن کے باعث لاہور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کا شمار ملک کے منجھے ہوئے صحافیوں میں ہوتا تھا۔ ان کی نماز جنازہ کل بعد از نماز ظہر لاہور میں ادا کی جائے گی۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے نذیر ناجی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک منجھے ہوئے صحافی اور تجزیہ نگار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی صحافت اور ملک کی خدمت کے لیے وقف کی۔ نذیر ناجی کے انتقال پر صحافت کی دنیا میں جو خلا پیدا ہوا وہ کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس اور اعلیٰ مقام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وفاقی سیکریٹری اطلاعات شاہرہ شاہد نے بھی نذیر ناجی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم نذیر ناجی کے انتقال شعبہ صحافت کے لیے بڑا نقصان ہے۔ سندھ کے نامور ماہر تعلیم اور شاعر سائیں داد ساند کو مٹھی میں ان کے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں اہل خانہ سمیت علاقے کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سائیں داد ساند گزشتہ کئی روز سے علیل تھے اور کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن نے سینئر صحافی اور پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق ڈائریکٹر نیوز محمد رفیق گوریا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم رفیق گوریا 1985 میں قائم ہونے والی قومی اسمبلی پریس گیلری کے پہلے صدر تھے۔ پی آر اے کے صدر عثمان خان، سیکریٹری نوید اکبر اور دیگر عہدیداروں نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مرحوم رفیق گوریا میڈیا سے وابستہ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ پاک انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں ساکن ننکانہ صاحب کی 3 روزہ تقریبات جاری ہیں۔ تقریبات میں مختلف ممالک اور اندرون ملک سے سکھ یاتری شرکت کر رہے ہیں۔ دکھاتے ہیں آپ کو جاوید احمد ماویہ کی یہ رپورٹ۔ ساکن ننکانہ صاحب کی تقریبات میں شرکت کے لیے مختلف ممالک اور اندرون ملک سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں نے بابا گرونانک کی جائے پیدائش گردوارہ جنمستان میں مذہبی رسومات ادا کی۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور دنیا بھر میں امن و امان کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ جنی محبت اتھوں ملدی ہے میں سوچدا دنیا دے ہور خطے چوں کسے تو سکھاں نوں نہیں ملدی ہیگی۔ جنی آزادی نال جنی کھل دل نال ایتھے گھومی دا شاید دنیا 'چ ہور کسے خطے 'چ نہ گھومدے ہوئے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ان تقریبات کے لیے بہترین انتظامات اور شاندار مہمان نوازی سے خوش سکھ یاتریوں نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی طرح کھلے دل کا مظاہرہ کرے اور بھارت سے سکھ یاتریوں کو ساکن ننکانہ صاحب کے تہوار میں شرکت کی اجازت دے۔ انڈیا والوں ہر دفعہ ہی جدوں بھی اتنے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اتوں جتھا پابندی لگ جاتی ہے۔ ساکن ننکانہ صاحب ہے یہ کوئی عام دن نہیں ہے، شہادتاں دتیاں گئیاں سن مہنتاں دے خلاف۔ بہت انتظام بھی بہت سوہنے تسی کیتے آ
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ज़िले इंतजामिया की तरफ से इन तकरीबात में शरीक सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि पाकिस्तानी फूड आइटम्स की बरामदात रवां माली साल के आखिर तक $7 अरब से तजावुज कर जाएंगे। उन्होंने दुबई ट्रेड सेंटर में जारी गल्फ फूड नुमाइश में पाकिस्तान पवेलियन का दौरा किया और पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश करने वाले मुख्तलिफ स्टॉल्स के नुमाइश कुनंदगान से गुफ्तगू की। जुबैर मोतीवाला ने सऊदी फूड के चीफ ऑर्गेनाइजर और दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कमर्शियल डायरेक्टर इवेंट्स मैनेजमेंट जाफर शब्बर से मुलाकात की। उन्होंने ताज़ा फलों और सब्जियों की नुमाइश में पाकिस्तानी मसनूआत की शिरकत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुल रहमान अल मुतायरी ने मुलाकात की, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि कुवैत के सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े से इस्तेफ़ादा करें, जिसके लिए हम हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। कुवैती सफ़ीर ने कहा कि पंजाब के साथ लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान कहते हैं कि आला तालीम और तहकीक के फ़रोग़ के बगैर पायदार तरक्की का हुसूल नामुमकिन है। लाहौर गैरिशन यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा को मस्बत और तामीरी सोच अपनाते हुए माशरे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने डिग्री मुकम्मल करने वाले तलबा तालिबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो खुद को मुल्क और कौम की तरक्की के लिए वक्फ कर दें। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास सलीम मानवीवाला की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में चेयरमैन ने दुबई इस्लामिक बैंक कराची में फॉरेन अकाउंट से 41 करोड़ रुपए गायब होने के मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए अकाउंट होल्डर को रकम की वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की। FIA की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कमेटी ने मामले को जल्द हल करने की हिदायत की। OIC रियासतों की इंजीनियरिंग की सलाहियत बढ़ाने के लिए कॉमस्टेक और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। कॉमस्टेक और PEC ने इंजीनियरिंग, सेहत, तालीम, ज़राअत, मसनूई जहानत समेत दूसरे शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। इंजीनियर्स की तरबियत और समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए इंजीनियरिंग के फ़रोग़ के लिए कॉमस्टेक PEC अफ्रीका प्रोग्राम का आगाज़ इस मुफाहमत का हिस्सा है। डॉक्टर नासिर M खान, इंजीनियर मोहम्मद नजीब हारून, चेयरमैन PEC और दोनों इदारों के आला हुकाम भी इस तकरीब में मौजूद थे। टेक्नोलॉजी कॉलेज मुल्तान में तलबा के तैयार करदा तकनीकी प्रोजेक्ट्स की 2 रोज़ा नुमाइश हुई। तफसील जानते हैं दिलावर हुसैन से। प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का मकसद ज़ेर तालीम तलबा की सलाहियतों को उजागर करके उनकी हौसला अफजाई करना है। नुमाइश में 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रखे गए। ये प्रोजेक्ट्स इंसानी ज़िंदगी में सहूलत पैदा करने और हाथों की बजाय मशीन के जरिए अमूर को अंजाम देने में मददगार साबित होंगे। नुमाइश की वसातत से फ़नी तालीम की अहमियत को उजागर करना और तालीम और अवामी हलकों को इस बारे में आगाही देना भी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान फ़नी और तकनीकी तालीम को अपना कर महफूज रोज़गार कमा सकें। बच्चों को हमें एक मैसेज देना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंडेंट के अलावा बच्चे को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जाना चाहिए। और किसी भी कौम की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा उसका स्किल्ड हो और उसके पास एक सलाहियत होनी चाहिए। स्मार्ट फिश फार्म बनाया है, जिस भी फिश फार्म में यानी कि पानी कम होगा, ये खुद ही उसे सेंसर उसे डिटेक्ट करके पानी फिल कर देगा। चेयरपर्सन टेप्टा की हिदायत के मुताबिक स्कूल्स के साथ अपना लाइजॉन बनाना है, स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ताकि हमारी जो जनरेशन है वो टेक्निकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस उनके सामने आ सके और वो इसकी तरफ माइल हो सके। स्मार्ट रेलवे गेट कंट्रोलर, ताकि जब इसके ना हमने सेंसर इस्तेमाल किए हैं, जब ये ट्रेन आती है ना, इसको ये सेंस करता है और ये ऑटोमेटिक गेट को क्लोज कर देता है। नुमाइश में मौजूद सोलर पैनल की खुदकार निज़ाम के जरिए मुकम्मल सफाई और मोबाइल सेंसर के जरिए फिश फार्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी की कमी की निशानदाही के मंसूबों में तलबा ने खुसूसी दिलचस्पी ली। मोबाइल सेंसर के जरिए रेलवे कंट्रोल सिस्टम भी नुमाइश का हिस्सा थे। दिलावर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर H.E. नील हॉकिंस ने वफ्द के हमरा लाहौर में बीबी पाक दामन के मज़ार पर हाजिरी दी। उन्हें दरबार की तारीख, उसकी हालिया तज़ीन व आराइश के हवाले से आगाह किया गया। हाई कमिश्नर ने मज़ार के आर्किटेक्ट नैयर अली दाद के काम की तारीफ की, जिन्होंने मज़ार के मरकजी ढांचे की तारीखी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए जिद्दत को कामयाबी के साथ शामिल किया। हाई कमिश्नर ने मज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्की के 100 साला जश्न और चीन में साल नौ के हवाले से कराची में तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन।
तकरीब से खिताब करते हुए निगरान सूबाई वजीर यूनुस ढागा ने कहा कि पाकिस्तान के चीन और तुर्की के साथ ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं, जबकि हर मुश्किल में एक दूसरे का भरपूर साथ देने के साथ साथ इन दोनों ममालिक से बैनुल अक़वामी उमूर पर भी यकसा हिमायत हासिल हुई है। सूबाई वजीर जुनैद अली शाह ने कहा कि इस्लामी मुल्क तुर्की के साथ सकाफती सतह पर भी मुमासलत है, जबकि चीन के साथ तरक्की का नया विजन गेम चेंजर की हैसियत रखता है। कराची में तुर्की के कौंसिल जनरल जमाल सांगू ने कहा कि हमारे ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं और एक दूसरे के दुख दर्द और खुशियों को हुकूमती और अवामी सतह पर यकसा गर्दानते हैं। We celebrated 76th of our diplomatic relations, but our relation did not start 76 years ago on 1947. Our relations goes back for centuries, even 1,000-year-old. Turkey, China, Pakistan dostu zindabad, Pakistan paindabad. चीन के कराची में कौंसिल जनरल यंग डॉन यान ने कहा कि पाकिस्तान हमारा हमेशा से ही करीबी दोस्त रहा है और सी पैक के तहत तरक्की के लिए किया जाने वाला काम ताल्लुकात में मजीद वसअत ला रहा है। Related work on the upgrading of the ML1 railway and the second phase of Karankunu highway, that is from Takat to Lakot. तकरीब से मुख्तलिफ सफारतकार अमायदीन शहर ने भी खिताब किया, जबकि मेज़बान कफील हुसैन ने चीन में साल नौ और तुर्की के 100 साल मुकम्मल होने पर मेहमानों को मुबारकबाद दी। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। लाहौर हाई कोर्ट में PSL 9 के नशरियाती हकूक़ की नीलामी के खिलाफ पाकिस्तान टेलीविजन सेंट्रल एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन PCB समेत दीगर फरीकों से जवाब तलब कर लिया है। तफसील नवीद हयात से जानिए। PTV सेंट्रल एम्प्लॉयज़ यूनियन की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बलाल ने समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील राना इंतजार हुसैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी चैनल ARY को पाकिस्तान सुपर लीग के नशरियाती हुकूक देना गैर कानूनी अमल है। PTV यूनियन की तरफ से आज हमने लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में रिट की थी। जो PSL की बिड हुई थी उसकी रिजर्व प्राइस थी 7 अरब 35 करोड़, जबकि ये बिड 6 अरब 30 करोड़ में ARY को दे दी गई थी। हालांकि वो कराची किंग्स के जो ऑनर भी हैं उन्हीं को जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जस्टिस शाहिद बलाल साहब ने इसकी हेयरिंग की और हमारे जो आर्गुमेंट है उसको सुनने के बाद उन्होंने चेयरमैन PCB और जितने दीगर फ्रीकैन थे उनसे जवाब भी तलब कर लिया और उनको नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान टेलीविजन सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन के मरकजी सेक्रेटरी जनरल चौधरी फारूक अहमद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTV कौमी नशरियाती इदारा है और कई दहाइयों से कौमी हिदमत में सरगर्म है, जबकि ARY न सिर्फ चंद अफराद की मलकियत है बल्कि PSL में हिस्सा लेने वाली एक टीम भी इस चैनल की मलकियत में शामिल है। PSL 9 जो चल रहा था इसमें PTV को नशरियाती हुकूक नहीं दिए गए। जैसा कि हमारे इदारे में यूनियन है और यूनियन मुलाजमीन की फलाह के साथ साथ इदारे की बका के लिए भी काम करती है, तो हमने अपने इसमें मशावरत की और PSL 9 की जो राइट्स हैं जो ARY को दिए गए उसको चैलेंज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी वो रेट जो है वो एक्सेप्ट हो गया। हमें उम्मीद है कि ये मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट लाहौर इस बिड्स को कैंसिल करेगी और दोबारा PTV को नशरियाती हकूक मिलेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस सूरत हाल में PSL के नशरियाती हकूक ARY को देना सिर्फ अवामी मुफाद के खिलाफ ही नहीं बल्कि पेशा वराना मुफादात के टकराव का बाइस भी है। दरखास्त में वाज़ेह किया गया कि PTV सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन ने इस बेज़ाब्तगी के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजा और मुतालबा किया कि कानून के मुताबिक PSL के नशरियाती हकूक की बोली के लिए दोबारा से इश्तिहार दिया जाए। दरखास्त के मुताबिक इस नोटिस के जवाब में PCB ने तस्लीम किया कि असल मालियत से बहुत कम बोली देने के बावजूद ARY को नशरियाती हकूक दिए गए। PTV सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई है कि ARY को 2 साल के लिए PSL के नशरियाती हकूक देने के इकदाम को गैर कानूनी और कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुक्म दिया जाए कि नशरियाती हकूक के लिए PTV समेत तमाम पार्टियों से नए सिरे से दरखास्तें तलब की जाएं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान टेलीविजन ने PSL के नशरियाती हुकूक के हुसूल से मुतालिक ARY के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। PTV के तर्जुमान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि PTV कौमी नशरियाती इदारा है, ये अपनी हुदूद के अंदर रहकर काम करता है। PTV स्पोर्ट्स के लिए ARY की पेशकश नाकाबिल कबूल थी। वज़ारत इत्तलात ने कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात के इजलास में PSL 9 के नशरियाती हुकूक के हुसूल से मुतालिक अपनी काविशों से मुतालिक आगाह किया था। कायमा कमेटी इत्तलात ने PTV और वज़ारत इत्तलात की काविशों को सराहा।
तर्जुमान PTV के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात के इजलास में ARY इंतजामिया के हवाले से कोई बात नहीं हुई और इस ज़िम्न में ARY की जानिब से आयद करदा इल्जामात बेबुनियाद हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के मकसद पायदार मुल्की मईशत के हवाले से शऊर उजागर करना था। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि कोरोना वबा के बाद मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करने के लिए सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। साबिक सेक्रेटरी जनरल मालियाती उमूर चौधरी मोइन अफजल और दीगर शुरका ने कहा कि मुल्की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इदारे अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से अंजाम दें। महकमा दाखिला पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर में ट्रैफिक के क़वानीन से मुतालिक तरबियती सेमिनार हुआ, जिसमें ट्रैफिक के क़वानीन और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही फराहम की गई। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करके हम अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के हवाले से भी मालूमात फराहम की गई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद पाक फौज का शराह कराक्रम पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता रोज़ शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद शराह कराक्रम पर मुख्तलिफ मकामात पर सड़क ब्लॉक हो गई थी। लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डैम साइट एरिया और बशीदास कैंप के फंसे हुए खवातीन और बच्चों को खाना भी फराहम किया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पाक फौज मुतासिर इलाकों में 300 ड्रोन्स के जरिए फ़ज़ाई निगरानी कर रही है। अब तक तमाम गाड़ियों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। मुसाफिरों ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। बल्तिस्तान डिवीज़न के स्कर्दू शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली शदीद तरीन बर्फबारी के बाद मौसम खुल गया है। बर्फबारी से बंद होने वाली सड़कों की बहाली का काम जारी है। जगलोट स्कर्दू रोड अब भी कई मकामात पर पहाड़ी तोदे गिरने के बायस ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए बंद है। इस्लामाबाद और स्कर्दू के दरमियान PIA की परवाजें भी अभी तक बहाल नहीं हो सकी हैं। स्कर्दू शहर में इंटरनेट सर्विस और बिजली की सप्लाई को बहाल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूँ रही। लह में कम से कम दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -13, अस्तोर -9, स्कर्दू -6, जबकि गोपस में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 10, कराची 20, पेशावर 5, जबकि कोयटा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के उवैस मुनीर और मोहम्मद नसीम एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। दोहा में जारी इवेंट्स के प्री क्वार्टर फाइनल में उवैस मुनीर ने भारत के पंकज अडवाणी को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। उवैस मुनीर ने मैच में 112 पॉइंट्स की शानदार ब्रेक भी खेली। एक और प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद नसीम ने हांगकांग के जाओ होन मन के खिलाफ 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से कामयाबी हासिल की। दोस्ताना हॉकी सीरीज के दूसरे मैच में नेदरलैंड्स हॉकी क्लब ने हायर एजुकेशन को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। लाहौर में खेले गए मैच में नेदरलैंड्स क्लब की जानिब से नबील मिन्हास, मैकलेंड्रिक, कप्तान रॉबिन कैटर और लिन टिम्बर्स ने 1-1 गोल किया। HEC के अमार ने 2 और उस्मान अशरफ ने 1 गोल किया। साबिक वज़ीर खेल पंजाब राना मशहूद अहमद खान मैच के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। सीरीज का आखिरी मैच जुमे को इस्लामाबाद में खेला जाएगा।
पाकिस्तान के मोहम्मद हुज़ैफा इब्राहिम ने ह्यूस्टन ओपन अंडर 19 स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। अमेरिका में होने वाले फाइनल में हुज़ैफा इब्राहिम ने अमेरिका के क्रिश्चियन कापेला को शिकस्त दी। हुज़ैफा इब्राहिम ने 3-0 के गेम स्कोर के साथ फतह समेटी। उनका स्कोर 11-4, 11-8 और 12-10 रहा। मोहम्मद हुज़ैफा का मजमूई तौर पर ये 35वां इंटरनेशनल टाइटल है। उन्नीसवीं बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान जीप रैली की ट्रॉफी की रनुमाई बहावलपुर में हुई। रंगारंग तकरीब में फनकारों ने सकाफती रक्स पेश किए, जबकि शानदार आतिशबाजी ने आसमान पर रंग बखेर दिए। तफसील अब्दुल्ला मुख्तार से। 19वीं बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया है। इस मौके पर जीप रैली की ट्रॉफी की रनुमाई की गई, जबकि इस रंगारंग तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिससे आसमान पर रंगों की बारिश हो गई। इफ्तिताही तकरीब से प्रिंस मियां उस्मान अब्बासी और कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि चोलिस्तान जीप रैली इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट बन चुकी है, जिसमें दुनिया भर से सियाह शिरकत करते हैं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर। 3 मुल्की ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए कौमी ब्लाइंड टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी लाहौर से दुबई रवाना हुए। सीरीज में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका की टीमें शिरकत करेंगी। 22 फरवरी को इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। 23 फरवरी को भारत और श्रीलंका, जबकि 24 फरवरी को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला होगा। 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान फाइनल 25 फरवरी को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पहले T20 में 6 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 215 रन बनाए। रचिन रविंद्रा 68 और डिवॉन कॉनवॉय 63 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और मिचेल मार्श ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 216 रन का हदफ दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल किया। मिचेल मार्श ने 44 गेंदों पर 72 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम किरदार अदा किया। डेविड वार्नर ने 32 और टिम डेविड ने 31 रन स्कोर किए। मिचेल मार्श मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।